हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर्स होंगे। पहले जो 2 पेपर होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और तीसरा जो पेपर होगा वो राजस्थान के से रिलेटेड जो भी जीएस जनरल स्टडीज़ होता है उससे रिलेटेड होगा। तो आइए आज उसका जीएस सिलेबस डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो डिटेल में जीएस सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो पेपर 3 होगा ये एक्चुअली में 50 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 50 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि हर एक गलत आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी तुक्का लगा दिया ईजिली आपको मतलब मार्क्स की कोई टेंशन ही नहीं है, बल्कि आपको इसमें बहुत ही ध्यान रख के अपने आंसर्स मार्क करने होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स काफ़ी जा सकते हैं। तो अब डिटेल में जीएस सिलेबस की बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो ये जीएस सिलेबस उठाया है ये मैंने पुरानी नोटिफिकेशन, यानी कि जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से उठाया है। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो पूरा जीएस सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। हम लोग इस सिलेबस को अभी इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली जो जीएस का सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा इस बार भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर syllabus for competitive examination for the post of lecturer for college education department, paper 3 general studies of राजस्थान। तो जो पहला यूनिट है वो है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। बेसिकली ये जो पूरा यूनिट है वो राजस्थान की सभ्यता, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है एंशिएंट सिविलाइजेशंस की, जो भी इम्पॉर्टेंट राजा महाराजा रहे हैं, मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ राजस्थान, इट्स रूलर्स, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, जो भी बड़े रूलर्स रहे हैं राजस्थान में जिन्होंने मुस्लिम पावर के अगेंस्ट अपोजिशन रखा, उनसे फ़ाइट की। उसके अलावा भक्ति मूवमेंट में या सूफिज़म में जो भी सेंट्स हुए उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स राजस्थान के फोक गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट, तो 1857 के बाद या 1857 के रिवोल्ट में ही कौन कौन से इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। उसके अलावा जो भी पेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स राजस्थान में हुए, प्रजामंडल मूवमेंट्स और जो इम्पोर्टेंट विमेन पर्सनालिटीज़ थी पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे फोक कल्चर दिया है, जहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, राजस्थान की डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, फोक टेल्स क्या क्या हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक। तो पूरा आपका फोक जो कल्चर है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके ड्रेस, उनके हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री कौन कौन सी फेमस है। उसके बाद राजस्थानी लैंग्वेज वो कहाँ डेवलप हुई, कैसे ओरिजिन हुआ उसका, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो मेन डायलेक्ट्स हैं, जो बोलने के तरीके हैं डिफरेंट रीजन में, कौन कौन सी किस तरह से बोला जाता है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान स्क्रिप्ट्स के बारे में इसमें दिया हुआ है, मूडिया और देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राजस्थानी लिटरेचर, राजस्थान में जो लिटरेचर है वो कैसे इवॉल्व हुआ, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में कैसे इवॉल्व हुआ, जैसे अर्ली पीरियड में कैसा लिटरेचर था, फिर प्री मेडिएवल, पोस्ट मेडिएवल, मॉडर्न एरा में कैसा लिटरेचर था, ये मालूम होना चाहिए। इनफैक्ट आपको उसके फेमस राइटर्स जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं उनके क्या क्या वर्क्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और राजस्थान में टूरिज़्म इंडस्ट्री कितनी फेमस है, उसका कितना ग्रोथ है, या कैसे वो अभी इस टाइम पे है, ये आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये थी फर्स्ट यूनिट जीएस सिलेबस की। तो सेकेंड यूनिट में हम देखते हैं क्या है। जो दूसरी यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो ज्योग्राफी में आ जाते हैं राजस्थान के फिज़िकल फीचर्स की, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे रिवर्स कैसी हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, उनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज मालूम होने चाहिए। उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, किस तरीके की वेजिटेशन वहाँ उगती है, सॉइल कौन से प्रकार का पाया जाता है,
है, कौन से मिनरल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या क्या हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन के बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होने चाहिए कि मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइफ स्टॉक्स और फिशरीज़, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं राजस्थान के, वो आपको मालूम होना चाहिए। और राजस्थान का जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या ड्राउट और फमाइन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, की गवर्नर की पोस्ट, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या क्या है, वहाँ का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ का हाई कोर्ट, जुडिशल सिस्टम, या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जितने भी वहाँ पे कमीशंस काम कर रहे हैं, स्पेशली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ का चीफ सेक्रेटरी के बारे में, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में, उनके क्या फंक्शंस हैं, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कैसे काम करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे पंचायती राज से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल दिए हुए हैं, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, लीगल राइट्स, सिटीज़न चार्टर, सोशल ऑडिट, थोड़ा राजस्थान स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होनी चाहिए। फिर चौथी यूनिट आती है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान की इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर वहाँ का कैसा है, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, मिड डे मील प्रोग्राम, ये सब तो खैर जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पूरे इंडिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, यहाँ के स्टेट 5 ईयर प्लान्स, जो करंट स्पेशली जो 5 ईयर प्लान चल रहा होगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रोथ रेट, या फिर मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, या प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हुई हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो लास्ट या 5वीं यूनिट है, ये होते हैं कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़, अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के इम्पॉर्टेंट पर्सनस, प्लेसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आखिरी यूनिट थी। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर में इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि इसमें एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, हर एक सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उठाए हुए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2014 में पूछे गए थे और ये फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि रमात क्या होता है, फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, ड्रामा है, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर मोरचांग क्या है, या फिर हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज नॉट फ्रॉम द चौहान डायनेस्टी ऑफ जालौर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस यूनिट 1 से पूछे गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड उठाए हैं सेकंड यूनिट से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिज़िकल रीजन ऑफ राजस्थान की बात हो रही है, मुकरांदा हिल्स के बारे में पूछा जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में है कि अनास, इराऊ और सोम किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछे जाते हैं। यूनिट 3 यानी कि पॉलिटी से इस तरीके के क्वेश्चंस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो डायरेक्टली राजस्थान से ही सवाल हो गया। या ये जो तीसरा सवाल भी है जो लोकायुक्त से रिलेटेड है, जो कि राजस्थान को का लोकायुक्त है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यूनिट 3 से पूछे जाते हैं।
यूनिट 4 के लिए मैंने एग्जाम्पल उठाया है, जैसे कि सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है राजस्थान की जीएसडीपी में, या फिर उसका एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना है राजस्थान का, उसके जीएसडीपी के परसेंटेज अगर निकाला जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करंट ईयर से मालूम होने चाहिए। ये ऑफ कोर्स पुराने पेपर्स हैं तो इसलिए पुराने सवाल हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चंस प्रेजेंट ईयर से भी रिलेट करके आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और आखिरी में ऑफ कोर्स जो लास्ट यूनिट है वो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स की है, तो जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहते हैं उन सभी के एग्ज़ाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं, तो आप उनको तैयार करते रहिए। रोज़ राजस्थान से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कहीं नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा उसे ईजीली रिवाइज़ कर सकें। तो ये था पूरा जीएस का सिलेबस। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको जीएस किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फ़ील फ्री, नीचे का कमेंट सेक्शन यूज़ करने के लिए आप अपने कमेंट कर सकते हैं। कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कोई सवाल टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।